जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फिर आएंगे झारखंड दौरे पर। 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे रांची में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वे 12 से 14 जुलाई तक रांची में रहेंगे। इस दौरान वे प्रांत प्रचारकों की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले भी रहेंगे। इससे पहले वे 5 दिन के प्रवास पर बोकारो आए थे। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत 17 जून को बोकारो पहुंचे थे, जहां उन्होंने बोकारो में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों के विकास वर्ग में शामिल होकर प्रबोधन दिया। आरएसएस प्रमुख भागवत 5 दिनों तक बोकारो प्रवास पर थे। दीपिका सिंह पांडे बन रही है झारखंड सरकार की मंत्री। कांग्रेस विधायक ने खुद दिया जवाब। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक दीपिका सिंह पांडे रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची। यहां पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत की, उनके सवालों के जवाब भी दिए। सीएम आवास के बाहर पत्रकारों ने दीपिका सिंह पांडे से पूछा कि वह झारखंड की गठबंधन सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं। इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। इस पर उन्होंने कहा कि विधायकों की बैठक का एजेंडा चुनाव है। उन्होंने भी बन्ना गुप्ता की तरह कहा कि बैठक में क्या होता है देखते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी कुछ होगा उसकी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की बैठक करना गठबंधन की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक होनी ही चाहिए। इस बैठक में चुनाव से पहले हमें यह मौका मिलेगा कि हम अपने नेता को बता सके कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से जरूरी काम इस कार्यकाल में बाकी रह गए। आनन फानन में बैठक बुलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर दीपिका ने कहा कि क्या सिर्फ भाजपा को ही आनन फानन में बैठक बुलाना चाहिए। जब उनसे एक बार फिर पत्रकारों ने पूछा कि क्या मंत्रिमंडल में उनको भी जगह मिल रही है, इस पर महागामा की विधायक ने कहा कि नहीं, इस बैठक में हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छे से दोबारा विधायक चुनकर आना चाहते हैं। गोवंशी सांड पर हमले की बात को गढ़वा पुलिस ने नकारा। एसपी बोले हुई थी आपसी लड़ाई, जाने पूरा मामला। गढ़वा में गोवंशी सांड पर उर्स के जुलूस के दौरान हमला करने की पूरी बात गलत है। यह बात गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने बताया कि पुलिस के अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि 30 जून की रात को मझियाओं रोड ऊपरी में अशोक सिनेमा हॉल के पास से उर्स का जुलूस गुजर रहा था। उस समय कर्ण कुमार और उसका छोटा भाई सड़क के किनारे खड़ा था। उसने जुलूस में चल रहे एक लड़के को धक्का दे दिया था। इससे उत्पन्न विवाद के कारण दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसपी ने मीडिया से आए पूरी घटनाक्रम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उर्स के जुलूस से 30 से 34 घंटा पूर्व ही सांड ने किसी अन्य मवेशी से गढ़देवी मोड़ के पास लड़ाई की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। इसी दौरान उसको शीशा भी गड़ा था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल सांड का इलाज कराया। इस संबंध में पशु चिकित्सक से सांड की इंजरी का रिपोर्ट भी मांगा गया था। इसमें स्पष्ट है कि सांड को लगा हुआ चोट 30 जून की रात का नहीं था, बल्कि सांड को पूर्व में चोट लगा हुआ था। गढ़वा पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि वादी में प्राथमिकी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि अनुसंधान के क्रम में उस गंभीर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी किया जा रहा है। रांची में सीएम आवास पर झामुमो कांग्रेस राजद विधायकों का जुटान, क्या बोले बन्ना गुप्ता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद से राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड की राजनीति के लिए बुधवार 3 जुलाई को बड़ा दिन है। सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता भी कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचे।
गेट पर थोड़ी देर के लिए उनकी कार रुकी। पत्रकारों ने पूछा कि आज बैठक में क्या होने वाला है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आगे क्या होने वाला है इस बैठक के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद उनकी कार सीएम आवास के अंदर दाखिल हो गई। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद हो रही विधायक दल की पहली बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चा हो रही है। चंपई सोरेन कैबिनेट के विस्तार के अलावा भी कई अहम फैसले इस बैठक में होंगे, ऐसी चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। कोई विधायक भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वह दिल्ली से विशेष रूप से रांची आए हैं। पिछले दिनों मीर जब रांची आए थे तो होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जाकर उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। नीट यूजी पेपर लीक के तार हजारीबाग के बाद जमशेदपुर से भी जुड़े। यहाँ भी सीबीआई को है खास शख्स की तलाश। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है। रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर है कि पेपर लीक के तार अब राज्य के दूसरे बड़े शहर जमशेदपुर से भी जुड़े हुए हैं। टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ कैंप किए हुए है। सीबीआई लोकल पुलिस के सहयोग नहीं ले रही और खुद केस सुलझाने में जुटी है। टीम हर रोज अलग अलग लोकेशन पर पहुँच रही है, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा है। टीम ने सोमवार और मंगलवार को जमशेदपुर से सटे बाहरी इलाकों की जांच की। संभावना है कि अगले कुछ दिनों तक यहां पर रुककर सीबीआई की टीम जांच करेगी। दरअसल हजारीबाग के सीबीआई की टीम को जांच के दौरान टीम को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसमें हजारीबाग से तार जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को तथ्य मिले हैं कि यहाँ भी किसी खास सेंटर पर पेपर लीक के प्रयास किए गए थे। सीबीआई यहाँ किसी खास शख्स को तलाश रही है जिसका सीधा संबंध इस केस से है। संभावना है कि इसी व्यक्ति ने हजारीबाग में संपर्क साधा था। मांदर को मिलेगा जीआई टैग। गुमला के इस गांव को मिलेगा प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान। असम के बिहू ढोल की तरह झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर सेंटर में आवेदन भी कर चुका है। यह पूरी कवायद 2023 में गुमला के तत्कालीन डीसी सुशांत गौरव ने शुरू की थी। मौजूदा डीसी कर्ण सत्यार्थी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संभवतः इसी वर्ष मांदर को जीआई टैग हासिल हो जाएगा। इसके बाद इस वाद्य यंत्र पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। साथ ही गुमला के रायडी प्रखंड को जरजट्टा गांव को बतौर मांदर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान भी मिलेगी। गिरिडीह के सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंवाई जान। गिरिडीह के बगोदर में बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना मंगलवार देर रात पुरानी जीटी रोड स्थित सर्विस रोड के पास की है। दोनों की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। मृतकों की पहचान कोकिल महतो और करम महतो के रूप में हुई है। वे महुरा गाँव के रहने वाले थे। दुर्घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वे दोनों गिरिडीह में ही मजदूरी का काम करते थे। प्रतिदिन सुबह दोनों मजदूर पास के गांव में निर्माणाधीन मकान पर ढलाई का काम करने जाते थे। मंगलवार की सुबह भी वे इसी सिलसिले में घर से बाहर निकले थे, लेकिन काम खत्म होने में थोड़ी देरी हो गई। देर रात वे काम संपन्न कर स्कूटी से अपने गाँव महुरा आ रहे थे। उसी वक्त सर्विस रोड के पास एक अज्ञात वाहन ने उनको अपने चपेट में ले लिया। जब राहगीरों की नजर दोनों घायल पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही दोनों घायलों को सबसे पहले एम्बुलेंस की मदद से बगोदर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पूर्व मुखिया संतोष रजक भी मौके पर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर गाँव के 2 लोगों की मौत एक साथ हो जाने से ग्रामीणों में मातम पसरा हुआ है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिमडेगा के बानों में 110 मिलीमीटर बरसा मॉनसून। 2 दिन और होगी अच्छी बारिश।
झारखंड की राजधानी रांची में 24 घंटे में 53 मिलीमीटर वर्षा हुई है। राज्य में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जुलाई तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मध्यम दर्जे से भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर बिहार से सटे झारखंड जिले में भी दिख रहा है। इस वजह से पिछले 24 घंटे में राजधानी सहित अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। सिमडेगा के बानों में सबसे अधिक 110 मिमी बारिश हुई है। राजधानी में 53 मिमी के आसपास वर्षा हुई है। मौसम केंद्र के मुताबिक 3 और 4 जुलाई को संथाल परगना के साथ साथ उससे सटे इलाके में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची समेत राज्य के मध्य हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।